प्रथम प्रश्न में आता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि कब तक मेरे जीवन में रोग रिपुण दूर हो जाएंगे। एक चीज़ है कि जो रोग ऋण रिपु का मालिक तुला राशि का उत्तरोत्तर बलिक्रम लाभ स्थान में आके बैठ गया और सर्व इच्छा सिद्धि के घर में बैठ गया। लाभ स्थान में कोई भी ग्रह कभी बुरा नहीं करता है, ये रूल है। लेकिन उस चीज़ को 10 गुना से लेके 100 गुना तक भी बढ़ा सकता है। जरूर करिए, रिकॉर्ड एकदम करिए। तो जब रोग रिपुण का मालिक शस्त्राधिपति एकादश में आके बैठे तो ऐसे क्या कहा जाएगा कि एक तो एकादश का तो काम बिगड़ गया, ठीक है, ये मानते हैं। लेकिन दूसरा ये कहा जाएगा कि यहाँ आपको ये तीनों रोग रिपु ऋण एम्प्लीफाई कर देगा या 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा ज़िंदगी में। और यहाँ ठीक है, कोई भी ग्रह कभी बुरा नहीं करते, करेक्ट। कितना भी दुर्योग वहाँ बैठा रहे, ज़िंदगी को ये पस्त नहीं करते, करेक्ट। जिसके कारण आप हमसे बात कर रहे हो तो ये बुरा तो नहीं है। आपके ज़िंदगी में रोग रिपु ऋण तीनों ईश्वर का कृपा है, दया है और दान है, और इसी से ही आपके सारे इच्छाओं का पूर्ति होने वाले हैं। तो यहाँ बुरा चीज़ नहीं है। परंतु आप आज के डेट में इस कष्ट में पीड़ित हैं और पस्त हैं और ध्वस्त हैं और त्रस्त हैं और क्रस्त भी हैं और यहाँ से मुक्ति पाना चाहते हैं। मुक्ति कब का मिल चुका होता। तुला राशि का जब से 7.5 हुआ, आप बोले पहला फेज में बमबमाए, सेकंड फेज जब तुला राशि में शनि आए तो फटा, फिर वहाँ से फटते 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 सटते हटते चटते खटते अब पनौती लगा तो आज हालत ख़राब और इस समय केतु का महादशा शुरू हो गया। 1980 का तुला राशि का कुंडली, मकर लग्न तुला राशि का कुंडली, और ये कंडीशन आज आपके धन स्थान में लग्न से द्वितीय स्थान और राशि से पनौती बना के शनि बाबा पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं। और कुंडली के अनुसार अभी केतु का महादशा है। और सबसे पहला प्रश्न आपका रहा, क्या मैं केतु का महादशा, केतु को शांति कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बढ़िया प्रश्न है। और फिर आप बोल रहे हैं कि जो बीमारी है, ऋण का बीमारी है, रोग का बीमारी है और शत्रु का बाधा है, बिन मतलब का शत्रु आके ज़िंदगी में जहाँ भी जाते हैं खड़े हो जाते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये सारे ज़िंदगी में विभीषणों के साथ ही आपका ज़िंदगी चला। चलिए कोई बात नहीं, तो ये तो ज़िंदगी का सामान्य विषय है। आपको पता रहता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये धोखा देगा, लेकिन उसे सहायता करते हैं और धोखा खा के मज़ा लेते हैं। तो महाराज ऐसा है कि आप ज़रूर केतु का शांति कराइए। और इस कंडीशन में काला वाला मेंढा समझते हो, सिप मेंढा नहीं समझते हैं। ये जो मेष राशि समझते हैं, मेष राशि मेढ़ा, हाँ मेढ़ा, हाँ, तो वो सिप बोलते हैं इंग्लिश में। उसके शरीर में बाल रहता है। एक तो बकरा बकरी है, बकरा बकरी नहीं, मेढ़ा, उसका दान करा सकते हैं तो बेहतर है। अगर वो नहीं करा सकते तो अभी जहाँ पर हो वहाँ खींच तान के माता रानी पहुँचा दी है आपका सही जगह में, बहुत अच्छे जगह में हो अभी, वहाँ मंदिर में ध्वजा लगा सकते हो, या फिर श्री जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में एक ध्वजा दे सकते हो। इससे भी आपको केतु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। या फिर घर में ध्वजा स्थापन करके उसका पाठ कर सकते हो तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये सब नहीं कर सकते हो तो श्री गणपति जी को हर दिन अथर्वशीर्ष पाठ के साथ दुर्वांकुर दुर्बघास
कम से कम यहाँ 21 दूर्वाघास दे के समर्पण करके दूसरा दिन सुबह चबा चबा के निगल के खा जाइए। तो ये बेसिक है, ये कॉमन ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इस समय जितना ज़्यादा दुर्वा का घास सेवन करेंगे, गणपति अथर्वशीर्ष, गणपति पाठ, सिद्ध गणपति, उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और इस कंडीशन पे अगर संभव हो तो छिन्न मस्तिका माता का जो पीठ है ना, ये रामगढ़, रांची, झारखंड, या फिर और कहीं ऐसा अगर सिद्ध पीठ है तो वहाँ पर जाके ये समझ लीजिए कि पूरा केतु का महादशा में या तो साल में एक बार या तो 6 महीना में एक बार, या आपके आसपास है तो नित्य प्रतिदिन जाके शरणापन्न होना चाहिए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। उसी पे आ रहा हूँ, उसी टॉपिक में आ रहा हूँ मैं, इसलिए उस बात का छेड़ा नहीं अभी तक, वहीं आ रहा हूँ। ये तो आपका प्रश्नों का शंका का समाधान कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी तो ट्रीटमेंट पे आया ही नहीं। तो ये जो आपके प्रश्न थे कि रोग रिपुरण का और केतु का, ये 2 चीज़, और तीसरा प्रश्न ये था आपका, क्या जिंदगी के मेरे गोल्डन पीरियड चले गए और दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। आचार्य संजय का ये उद्घोष है, शंखनाद है कि इसके बाद खाली गोल्डन पीरियड नहीं, सुपर गोल्डन पीरियड आ रहे हैं। सुपरेस्ट गोल्डन पीरियड समझ लीजिए, आप जो समझना है समझिए। और आपका प्रश्न था क्या हम तैयारी करें या फिर ज़िंदगी का आशा छोड़ दें। साहब 80 का जन्म है, तो कितना साल हो गया अभी आपका? मात्र, ठीक है ना। तो अभी आपके पास और 6.5 साल प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है। और इस 6.5 साल का उस सुपर ग्रांड पीरियड को झेलने के लिए, या झेल नहीं सकते, याद रखना, उसका हिस्ट्री किसी और दिन बताऊंगा कभी, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, बहुत देर है अभी। लेकिन अभी से उसका प्रिपरेशन प्रचंडता से प्रचंड रूप में करना पड़ेगा। आपके शरीर में स्थित मैलेफिक प्लैनेट्स का जो ऊर्जाएं हैं, उनको जितना ज़्यादा शांत करोगे, शुद्धि करोगे, सारा खेल एक ही में है। क्योंकि ग्रह बल अपने शरीर में जो स्टॉक आउट करके रख देते हो आप लोग और उसको रिलीज नहीं करते हो, कलयुग और मैकॉले एजुकेशन का पार्ट है, जिसके कारण इसको समझाना मुश्किल है आज के डेट के लोगों को, जिसका परिणाम जिंदगी में इसी प्रकार धन हानि, प्राण पीड़ा, दरिद्रता, शत्रु बाधा इत्यादि से पस्त होते हो। गलत लोग ज़िंदगी में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि आपके शरीर में मैलेफिक एनर्जी ज़्यादा है। और जब मैलेफिक एनर्जी ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है तो मैग्नेटाइज करके गलत आदमी को आपके तरफ खींच लाता है। जो अशुभ है, जो पनौती है, जो लूटने वाले, जो खसोटने वाले, जो धोखा देने वाले, ये सारे आपके ज़िंदगी में आके खड़े हो जाते हैं। बैठे थे काली माई का साधना और आ गए डाकिन, साकिन और पिशाचिन। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो क्यों आ गए यार? क्योंकि बिना पवित्रकरण, बिना शुद्धिकरण, बिना ग्रहों के शक्ति को शोधन नहीं करके आप तो इतने बड़े भारतीय संघ से जड़ित हैं। आप जानते होंगे कि योग विद्या में सबसे पहले षटक्रिया को बताया गया, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति इत्यादि इत्यादि। जब तक इसमें सिद्धि नहीं करते हो तब तक योग के मार्ग में प्रवेश ही नहीं मिलता। तंत्र विज्ञान में भी ऐसे ही शुद्धिकरण का बताया, मंत्र मार्ग में भी बताया और जीवन मार्ग में भी बताया। तो ये ज्योतिष विद्या में बिना शुद्धिकरण का तो एंट्री मारना गधापंथी है। और यहाँ तो सबसे ज़्यादा शुद्धि और स्नान है। नक्षत्र शुद्धि, चंद्र शुद्धि, ग्रह शुद्धि कभी किए हो एक बार भी जिंदगी में? 7.5 आके भाग गया, 7.5 आके भाग गया, ढैया आके भाग गया, पनौती पहुंच गया, एक बार भी शनि का शुद्धि हुआ है जिंदगी में? तुरंत कराइए, तुरंत कराइए, लेट मत कराइए। और जब पंचकर्मा कराते हैं तो वैदिक रीति में करेंगे, संकल्प के साथ करेंगे। पंचकर्म आज के डेट में जितने गधे लोग करते हैं,
ये वैदिक रीति में नहीं करते। आया तो घुसेड़ दिया, उसको एक ठो ट्रीटमेंट, मेडिसिन और पैसा और धंधा बना के रख दिया। शरीर के साथ पंचकर्मा कर रहे हो, दशकर्मा कर रहे हो, तो उसका वैदिक विधान है, उसके लिए प्रार्थनाएं हैं, उसके लिए रिचुअल्स हैं। तो वो जो आयुर्वेदाचार्य से मिलोगे, जो वैदिक आयुर्वेदाचार्य हो, किसी कॉलेज से निकला हुआ एजुकेटेड इडियट वैद्य से नहीं, और वो उससे कहिएगा कि मेरे नाम पे संकल्प कर, ये ले पाठ, और नहीं तो किसी पंडित को बुला, ले पैसा दक्षिणा। संकल्प करके पंचकर्मा कराइए, संकल्प करके दशकर्मा कराइए। किसी को मिट्टी में गाड़ेंगे, किसी को मिट्टी में गाड़ेंगे और भूरसी भूमिरसी रीतिरसी विश्वस्य आयाम पृथ्वीम यच्छ पृथ्वी आयुष नहीं करके डालोगे किसी को मिट्टी में। किसी को जल स्नान करोगे, वरुण से स्तंभनमसि वरुण से स्तंभ सजनी से मंत्र भी नहीं उच्चारण करोगे, कहाँ से होगा महाराज, कहाँ से होगा। तो पंचकर्मा हो चाहे दशकर्मा हो, वैदिक पद्धति से करें, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा आपके जीवन में। दूसरा विषय बिंदु अभी मैं आता हूँ कि जन्म हुए थे, आपका जन्म सार्थक है महाराज, मैं आपको यहाँ से नमन करता हूँ, क्योंकि एक परिव्राजक नहीं, आचार्य संजय किसी को बिन मतलब का तेल नहीं में मारता है, और ना ही आप कोई ज़्यादा दक्षिणा दे दोगे। जी 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 जो जिसके लिए जन्म हुए थे वो कार्य परिपूर्ण कर दिए, और जो समाज के लिए देना चाहिए था, देश के लिए देना था, वो परिपूर्ण कर दिए। धन्य हो, आपको यहाँ से नमन करता हूँ। आपके त्याग, सेवा, व्रत और राष्ट्र के लिए जो महानतम कार्य कर दिए हैं, परिव्राजक तो वह नवमस्त शनि देता है, और वो परिव्राजन कर चुके हैं। परंतु इसको जो, हाँ बोलिए, आपके शब्दों से छलक रहे हैं सर, हम तो शब्दों से आधा पहचान ही लेते हैं, पूरा पहचानते लेकिन आधा बोलते हैं, कहीं घमंड ना आ जाए। एक प्रचारक का शब्द, तो अगर प्रचारक का शब्द एक स्वयंसेवक नहीं समझ पाए तो फिर क्या समझा फिर एक ज्योतिष। तो थोड़ा सा विषय से हट रहे हैं हम लोग, बिंदु पे आते हैं सीधा। एक बात बताइए, पैर में कांटा घुसा हुआ हो, इन्फेक्शन हो गया हो, बुखार हो गया हो, तो क्या करेंगे? आपको बुखार का मेडिसिन पहले दिया जाए या कांटा निकाला जाए? करेक्ट है ना? हमारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी ठीक ऐसा होता है। आज आप केतु के महादशा में चलते हो तो बोलते हो कि केतु का शांति करें क्या? कांटा तो वहीं घुसा है, नवमस्त शनि, द्वादस्त शनि, चंद्रमा से द्वादश, आजन्म 7.5 के हो, और यहाँ नवमस्त शनि, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप थोड़ा नहीं बहुत जानते हो, मेरे को बताइए ये किस चीज़ का डिनोट करता है? जहाँ जन्म हुए उसके आगे पीछे किसका मंदिर था? बस ख़त्म खेल। और 4,500 वीडियो दिया हूँ नवमस्त शनि के बारे में, खाली 200 वीडियो होंगे मेरे चैनल में। बढ़िया से ढूंढो, पुराने से पुराना 3-4 साल पीछे भी जाके ढूंढ के देख लो। एक ही बात कहता है, माँ काली, माँ काली, माँ काली। और आज आपको समय लेके उसी स्थान पे पहुंचा दिया, स्वयं माँ काली के पास। चारों तरफ घूमे, माँ काली के मंदिर के पास जन्म हुए और पहुँचे हो माँ काली के पास। पश्चिम में जन्म हुए और पूर्व में पहुँच गए माँ काली के पास। बात तो मैं वहीं से शुरू किया था ना कि आप ही के प्रश्नों में आप ही के उत्तर छुपा है, और आप अपने मुंह से आ गए। इस मदद का पहला रास्ता ये है कि मेरे चैनल में नीचे स्क्रॉल करते करते जाइए। खाक छानना पड़ेगा, 4,500 वीडियो है, उसमें से जितने सारे नवमस्त शनि का वीडियो है, 1-1 घंटा का वीडियो रहेगा 9th शनि का, बहुत पुराना वीडियो रहेगा। शायद लोग भी नहीं देखते होंगे। पूरे एक सर्च करना, सर्च करने से ऐसे लिखोगे 9th शनि, हो सकता है ना निकले, संजय जी 75 9th शनि लिखोगे, कुछ वीडियो निकलेगा। लेकिन जो शुरू में मैं इस YouTube में आया तो मेरे को SEO नहीं पता था, तो उस समय उसमें ऐसे ही 9th शनि लिख के छोड़ दिया। नीचे लास्ट में जाओगे तो 1-1 घंटा का 9th शनि के बारे में डिकोड किया हूँ मैं। शायद ही YouTube जगत में 9th शनि के बारे में इतना कोई आदमी वीडियो दे सकता है।
उनको जब तक नहीं सुनोगे तब तक आपका कांटा नहीं निकलेगा। और मैं यहाँ आपको कितना भी प्रवचन भाषण और मतलब बता दूँ, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसको चिंतन करिए, मनन करिए तो समझोगे। जब इन वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चूक कहाँ किए, चूके कहाँ। आप जैसे कुंडली में कोई मायके लाल में दम नहीं है कि एक बार आंख उठा के कोई देख ले। क्या बात करते हो महाराज, 9th का शनि पकड़ के रोग रिपूर्ण आपका पस्त कर देगा। 9th का शनि सीधा 6 को देखता है, दशम दृष्टि में ख़त्म करके रख देता है ऐसे रुद्रों के शत्रुओं को, ऋण को और रिपुओं को। किसी माय के लाल में दम नहीं है 9th का शनि के आदमी से कोई लग जाए, भिड़ जाए एक बार। ये तो आपके जीवन का कहानी है सर, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो धोखा देगा, ये मकर लग्न मकर राशि वालों का फितरत है, तुला राशि का फितरत है। जो धोखा देता है उसी को सेवा करते हैं, उसी को मौका देते जाते हैं, फिर धोखा खाते रहते हैं। चलते रहता है ये ज़िंदगी में, इनका चलते रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इनका हृदय बहुत सॉफ्ट रहता है ना, बाहर से बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत बहुत नरम हृदय, इमोशनल अनकंट्रोल हो जाता है। वो नेचुरल तासीर है। सोचो, मकर लग्न से पंचम में शुक्र का घर हो गया वृष बैल, तुला राशि से पंचम शनि, कुंभ हवा ही हवा, और मूल त्रिकोण शनि का तो बहुत सॉफ्टनेस बन जाता है, एक स्पिरिचुअल हाउस बन जाता है दोनों। तो ऐसे कंडीशन में यू जस्ट नॉट कंट्रोल योर इमोशन। थोड़े थोड़े बात में इमोशनल हो जाना, और किसी का कष्ट नहीं सहन पाना, और कुछ नहीं खाने के लिए है तो निकाल के दे दो, ये सब नैसर्गिक गुण है। शिव का दान होता है, ग्रह पंडित लेते हैं, ब्राह्मण नहीं लेते इसको। और जो लेगा वो ज़िंदगी भर वो पालता है, मारता नहीं, बेचता नहीं। और वो बहुत रेयरेस्ट लोग होते हैं, ठीक है। और हाँ, वो एक व्यक्ति है जो मेरा गुरुजी हैं, हाँ, वो ग्रह पंडित हैं और वही लेते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। हालांकि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि उसको पालना उलना, चराने वाला आदमी को पेमेंट करना। ऐसा नहीं कि दान लिया और मार दिया, बेच दिया, खा गया, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पंडित जी हैं और मैं जिनके चरण में लंबा लंबा सोता हूँ, शरणापन्न होता हूँ, वो कैपेसिटी उनका है, मेरा भी नहीं है। मेरा भी वो कैपेसिटी नहीं कि केतु का दान ले सकूँ। तो रेयरेस्ट आदमी लोग लेता है, और सही आदमी को अपात्रे नदीयते दानम धनम ज्ञानम। तो वो सदपात्र हैं, उम्र में आपसे बड़े होंगे, मेरे से बड़े हैं। तो वो एक जगह है, लेकिन वहाँ सब कोई आ नहीं सकता, बहुत जंगल में रहते हैं। और ऐसे दान लेने के लिए उन गोट एंड शिप्स के लिए सही जगह होना चाहिए, तो वही लेते हैं उसको। ये सब करा नहीं सकता, उसके लिए खर्चा ज़्यादा होता है। आप पहले मंदिर में ध्वजा दान दे दीजिए। और दूसरा ये है कि देख लो महाराज, मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने ज़िंदगी में, आप अपने जीवन में नवमस्त शनि के साथ न्याय नहीं किए हो, जिसके लिए ये परिणाम मिला। आधा न्याय कर दिए, कर्मयोग कर दिए, संसार का कल्याण कर दिए, लेकिन नवमस्त शनि, मैं इसीलिए बोला सारा वीडियो को देखना। मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, बिना माता काली के, बिना माता छिन्नमस्तिका के, बिना माँ कामाक्षी के आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। नवमस्त शनि, मैं कम शब्दों में बोल दूँ, पूर्व जन्म में गीता जी में भगवान बताए, योग भ्रष्ट परंतप, पूर्व जन्म के महासाधक महातपस्वी थे, इस जन्म में योग भ्रष्ट होके धरती में आ गए। कुछ ज़्यादा दंड इसलिए मिला कि चंद्रमा से द्वादश शनि बन गए, तो ज़िंदगी भर बेवकूफ़ी और बुड़बकी करोगे, और जिसके कारण लोग धोखा देंगे और नहीं समझ पाओगे। चंद्रमा से द्वादश शनि अगर 25वां नक्षत्र में बैठ गया है, तो समझ जाना कि महाबेवकूफ़ धरती के सब बनाएंगे, लोग आपको महाबेवकूफ़ समझेंगे। और हाँ, तो इसी नाते आपको धोखा देते जाएंगे। अब बताओ यार, ये नवमस्त द्वादश शनि को जब तक
फिल्टर नहीं लगाओगे, इसको बलि नहीं करोगे, इसका न्याय नहीं करोगे, तो वो आपको कहाँ से राजयोग दे देगा। प्रचंड राजयोग देता है, सारे चीज़ सब एकदम ठीक करके रख देता है। लेकिन उसके लिए इस जन्म में जिस चीज़ को जीवन के 42 साल से छोड़ दिए हो, इस समय प्रचंडता के साथ धारण करना पड़ेगा। हे महाराज, उठाओ माला, करो जप, करो तप, करो हवन, करो यज्ञ, और इन सब को करने के साथ ब्राह्मण भोजन कभी नहीं भूलना। शनि भोजन, शनि के नुमाइंदों को भोजन करना कभी नहीं भूलना। मुंडे तुंडे कुंडे बताया गया। मुंडे मतलब शिव के मुंड में, मुंड माने सर, कुंडे मतलब यज्ञ कुंड, और तुंड मतलब गरीब और ब्राह्मण इत्यादियों के मुख में, गौ माता के मुख में, कुत्ता के मुख में, परिंदों के मुख में। ये 3 जब तक नहीं हो तब तक यहाँ आपको कुछ नहीं मिलना है। धरती में ये नवमस्त शनि माने प्रायश्चित करने के लिए आए हो, प्रायश्चित करने के लिए आए हो। प्रायश्चित करो। आपको बोलने का ज़रूरत नहीं, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं। क्या मैं 9th शनि को नहीं जानता या आपका कुंडली से नहीं समझ रहा हूँ? आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन ऑफिशियली अभी तो टाइम है आपके पास। मेरा चैलेंज है कि ये महादशा ख़त्म होते होते रॉक कर जाओगे, इतना संपदा आ जाएगा, इतना इच्छा पूर्ति हो जाएगा, ऐसा और कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगा जो ज़िंदगी में कोई चीज़ ये बोल सको आपकी मेरा ये बाकी रह गया। हर चीज़ पूरा परिपूर्ण हो सकता है, हर चीज़, और जितना सोचते हो उसे 1000 गुना। जैसे आप संघ क्षेत्र में जो चीज़ जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच गए, जैसे आपके शनि द्वादश में गोचर में आया था, जहाँ नहीं पहुँचना था गोल्डन पीरियड हो गया था, ठीक ऐसा ही आने वाला समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर बारिश के समय घड़ा को सीधा नहीं करोगे, उल्टा ही रखोगे, तो बारिश तो होके चला जाएगा लेकिन भरेगा नहीं कुछ, तब पछताना पड़ेगा।